समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद। पहले इसकी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने बहुमूल्य संख्या में, जब ये छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, जब तक इसका जनगणना नहीं होगा हम लोगों को पता नहीं चलेगा हम लोग का संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या का जनगणना होना चाहिए। उसकी जनसंख्या के जनगणना के आधार पर हम लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सभी महिला छात्रों को लड़कों को, और भी हमारे जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में जो रिजर्वेशन हम लोग का नहीं है, हमारी संख्या जब ज़्यादा है तो हमारी रिजर्वेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हम ओबीसी से अभी हैं और बिहार में हमारे जो जिला पार्षद में हम अध्यक्ष हैं, तो वहाँ हम ओबीसी पे, तो सिर्फ हमें मिलना नहीं चाहिए बल्कि हमारे और भी जो हमारे ओबीसी से आते उनको भी इसका लाभ होना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारी रिजर्व ज़्यादा होनी चाहिए। तो यही हमारी सरकार से मांगे है। देखिए, सरकार से हमारी 22 मांगे हैं। 22 मांगे हम लोग लेंगे, मंडल से लेके, जिला से लेके प्रदेश तक जो भी सरकारी सरकारी पद होते हैं, गरिमा में पद, सब पे हमारा अब जनसंख्या के हिसाब से हमें अपनी भागीदारी चाहिए। और रह गई पॉलिटिक्स क्षेत्र में भी हम लोग को जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधि की ज़रूरत होते हैं। 55% की जनसंख्या हमारे इस देश में है तकरीबन, लेकिन 55% यहाँ पे हम लोग को प्रतिनिधि नहीं बनाया जाता है, जो कि हमारे दबे कुचले समाज बहुत सारे संख्या में है। उन लोगों को कहीं पे भी प्रतिनिधि ना होने के कारण दर भटकने की जरूरत पड़ रहा है। अब हमारा ओबीसी समाज जाग उठा है। अब हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन 7वां अधिवेशन हम लोग तालकटोरा स्टेडियम में आज हम लोग सिर्फ कार्यकारिणी का हम लोग बैठक किए हैं। इस कार्यक्रम एक एक आदमी हमारा हजारों से ऊपर संख्या क्षमता रखता है। तो सरकार से नम्र निवेदन करेंगे कि हमारी मांगे जनसंख्या के आधार पे पूरी की जाए। हम लोग 22 प्रकार के मुद्दे का डिमांड किया हूँ सरकार से। ओबीसी समाज के लोगों को जात निहाय जनगणना करे। दूसरा, हमारा केंद्र सरकार के में स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापित किया जाए। तीसरा है आरक्षण के लगाई गई 40% मर्यादा की शर्त समाप्त की जाए। चौथा है मंडल आयोग, नचीपन समिति और स्वामीनाथन आयोग द्वारा पेश की गई सभी सिफारिशें लागू की जाए। चौथा है ओबीसी वर्ग में आने वाले किसान एवं खेत मजदूरों को 60 वर्ष उम्र होने के बाद पेंशन का योजना लागू किया जाए। महात्मा ज्योतिराम फूले एवं सावित्रीबाई फूले इन्हें भारत रत्न पुरस्कार बहाल किया जाए। ओबीसी कर्मचारियों को पदोन्नति से आरक्षण लागू किया जाए। ओबीसी लोगों के लिए विधानसभा और लोकसभा में स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किया जाए। इस प्रकार हमारी 22 मांगे हैं और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं जो ओबीसी समाज को सारे मांगे पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। आज ये अधिवेशन से सबसे पहले सरकार से गुहार है कि पूरे हिंदुस्तान में जाति जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए और जाति जनगणना के हिसाब से हमें भागीदारी होनी चाहिए। जितनी जिसकी जनसंख्या उसी हिसाब से हर चीज़ में भागीदारी, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्टूडेंट का हो। और केंद्र में ओबीसी का एक मंत्रालय बनना चाहिए, उसके हिसाब से हर राज्य में मंत्रालय हो, आरक्षित सीटें हों। और ये भी हमारी विशेष मांग है कि एमपी एमएलए पार्षद में जैसे सीटें हमारी ओबीसी की रिजर्व होनी चाहिए, वो कैंडिडेट ही ओबीसी के उस सीटों पे लड़ेंगे। और इन्हीं मांगों को लेके हम पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बड़े बड़े अधिवेशन करेंगे। हमारा ये अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इन्हीं मांगों को लेकर जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, कोई भी सरकार हो, जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस नारे को लेकर पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी का महाअधिवेशन ऐसे ही अनेकों होते रहेंगे और जब तक मैदान में रहेंगे, जब तक अपनी मांगों को नहीं मनवा लेंगे। धन्यवाद। है कि सरकार को जैसे कि अपने मंत्री जो भी हमारे मनाए हैं, अभी सब एक मंत्री जी आए थे, बताए थे कि 27 मंत्री हमारे ऑलरेडी हैं, तो कानून बना करके हमारे को ओबीसी के आधार पर दे, हमारे को उससे ज़्यादा हमारे मंत्री बनने हैं और हमारे मंत्री को भी पोस्ट दे। और जो भी हमारा डिमांड है शांतिपूर्वक तरीके से हमारे को दिया जाए।
और जो हमारे जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो ओबीसी का जो मंत्रालय है वो हमारे को लागू किया जाए और हम लोग शांति प्रदर्शन करते रहेंगे इसी प्रकार से और भी आगे करेंगे। जो भी हमारा डिमांड है शांति प्रदर्शन होगा और हमारे ओबीसी के आधार पर हमारा जाति गणना के आधार पर हमारे को आरक्षण दिया जाए। नंबर 2, जिस प्रकार से किसानों के लिए अलग से बजट राशि पेश की जाती है, एससी एसटी के लिए अलग से बजट पेश की जाती है, उसी प्रकार से हमारे ओबीसी में भी बहुत गरीब भाई हैं जिनके पास न खेती है, न रोजी है, न रोटी है, उनके लिए भी अलग से बजट पेश होना चाहिए। ओबीसी के भाइयों के लिए भी मेरा एक अलग से डिमांड है। ये ओबीसी को बेच रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाने की जगह अपनी जगह बना रहे हैं। तो हम ये ओबीसी का जो मेन मौजू है, हम उस पे आए हैं कि हमें आज ओबीसी के लिए काम करना है, ओबीसी की आवाज़ उठानी है, ओबीसी का जो जनमानस की आवाज़ उसको हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचानी है। ठीक है सर, कुछ हो जाए जो दमदार लगे एकदम, लाइक हाँ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा, ये तो आपको भी पता है। हिंदुस्तान जी जी, एक गुहार जो मेन गुहार आप लगाना चाहते हो जो सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, आज सच्चाई ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी की बात तो करते हैं, वो खुद भी कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूँ। कभी आपने देखा होगा कि घर का भेदी लंका ढाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी घर के भेदी हमारे परिवार के हो के ओबीसी के हो के, लेकिन ओबीसी के हाथ में कटोरा देने की तो अलग की बात है, ओबीसी के कपड़े उतारने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी आपने बार बार कहा कि मैं ओबीसी, लेकिन आपने ओबीसी के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। मैं बोलना चाहूँगा कि आज जब आप प्रधानमंत्री होकर के ओबीसी की लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहे, जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब आप क्या करेंगे। आज ओबीसी के आप मुखिया हैं, ओबीसी के माई बाप हैं। इस अधिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी अधिवेशन करने की? जब ओबीसी का प्रधानमंत्री है देश में, ओबीसी की सरकार है देश में, ओबीसी का राज है, तो प्रधानमंत्री जी आज हमें अधिवेशन करने की क्यों जरूरत पड़ी? आप बार बार कहते हैं कि हम ओबीसी के हैं, ओबीसी वालों में आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। तो प्रधानमंत्री जी अगर आप हमारे भाई हैं, हमारे माई बाप हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि ओबीसी की तरफ आपको देखना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतना गुरूर अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि बगैर ओबीसी के आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे या आपकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, तो 2025 के अंदर याद रखना, आपको ओबीसी समाज जहां से लाए थे ना वहीं ला करके छोड़ देगा। ये याद रखना, जब तक ओबीसी जिंदा है। और हमारी मांगे यही है कि पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महोदय ने अभी अधिवेशन में सबको बताया है कि जो मांगे हैं उसमें से कुछ जो तय की गई है कम से कम वो, और सबसे बड़ी मांग तो यह है कि हमारी जनगणना की जाए, हमारे ओबीसी पूरे समाज की, पूरे भारत में हमारे ओबीसी समाज की जनगणना हो। मैम आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो पूरा ओबीसी समाज है उसकी जनगणना के आधार पर हमारा हक हमें दिया जाए। हम किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते। और अभी तो जो पुरुष वर्ग है वो तो आगे बढ़ के कर ही रहे हैं, लेकिन आज आपने यहाँ नारी शक्ति का भी देखा होगा कि बहुत अच्छे से उनका यहाँ उपस्थिति रही हुई है। और नारी की ओर से सब को मैं यही कहना चाहूँगी, लगाकर शांति का एक स्वर नया सरगम बनाना है, लगाकर सद्भावना का एक रंग नया परचम बनाना है, लगाकर त्याग की और प्रेम की और बलिदान की तस्वीर हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है, हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है। और यही नारी शक्ति एकत्र होकर अब हम ओबीसी के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मंजू कारे मोरे, नागपुर, महाराष्ट्र।